टेकन की दुनिया में हजारों वॉरियर्स हैं। कुछ लड़ते हैं पावर्स के लिए, कुछ लड़ते हैं रिवेंज के लिए, कुछ लड़ते हैं अपनी ईगो के लिए। लेकिन एक ऐसा फाइटर भी है जो लड़ता है उन बच्चों के लिए जो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। जैगुआर का मास्क, फौलादी हाथ और दिल एक इंसान का। ये है कहानी किंग की। दोस्तों, किंग की स्टोरी शुरू होती है वहाँ से जहाँ से ज़्यादातर इंस्पायरिंग स्टोरीज स्टार्ट होती हैं, एकदम नीचे से। कोई नाम नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। एक छोटा सा बच्चा जिसे इस दुनिया ने पहले दिन से ही रिजेक्ट कर दिया था। स्ट्रीट्स पर पला, भूख से लड़ा, और जब हाथ में कुछ नहीं होता है तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर लड़ना सीख जाता है। इसने लड़ना सीखा। अंडरग्राउंड फाइटिंग सर्किट्स में एंट्री ली। कोई रूल्स नहीं, कोई मर्सी नहीं, सिर्फ सरवाइव करो या घर जाओ, और घर था नहीं तो हारना भी ऑप्शन नहीं था। यही थी उसकी ज़िंदगी, फाइट, सरवाइव, रिपीट। लेकिन फाइटिंग से पेट भरता है दोस्तों, दिल नहीं। फिर एक दिन जिंदगी ने एक ट्विस्ट लिया। एक आदमी मिला, जैगुआर का मास्क पहने, आंखें छुपी लेकिन नज़र में एक अलग ही तरह की डेप्थ थी। ये था पहला किंग, दी ओरिजिनल किंग। इस लेजेंडरी रेसलर ने उस नेमलेस लड़के को देखा, और जहां दुनिया को एक लूजर दिखा वहां उसे पोटेंशियल दिखा। उसने उसे अपने साथ लिया, रेसलिंग सिखाया, ग्रैपलिंग सिखाया, सबमिशन होल्ड सिखाया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसने दी वो टेक्निक नहीं थी, वो थी एक रीज़न, एक पर्पस। पहले किंग ने अपने करियर की कमाई से एक ऑर्फनेज बनाया था उन बच्चों के लिए जो एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे ये नेमलेस लड़का कभी था। अबैंडन्ड, फॉरगॉटन, अलोन। और उसने अपने डिसाइपल को ये समझाया, रिंग में जीतो या हारो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा करो जिसका कोई मतलब हो। वो वर्ड्स सीधे दिल में उतर गई। नेमलेस लड़के ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, और जब ओरिजिनल किंग रिटायर हुआ उसने अपना मास्क, अपना लेगेसी, सब कुछ इस नेमलेस लड़के को दे दिया। और इसी पल एक नेमलेस लड़का बन गया किंग। नाम नया था, मास्क नया था, लेकिन काम वही पुराना, लोगों की मदद करना, बच्चों को घर देना। किंग ने प्रोफेशनली रेसल करना शुरू किया। प्राइज मनी सीधा ऑर्फनेज में। फेम उसे कोई मतलब नहीं था। वो मास्क के पीछे रहना चाहता था क्योंकि आइडेंटिटी उसकी नहीं थी, काम उसका था। ये था किंग, सिंपल, डेडिकेटेड और जेन्युइनली एक अच्छा इंसान। लेकिन दोस्तों, अच्छों के साथ बुरा होना ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे क्रूअल ट्रेडिशन है। टेकन 3 का जमाना। एक सुपर नेचुरल एंटिटी ने दुनिया के बेस्ट फाइटर्स को हंट करना शुरू किया। कोई नहीं जानता था ये क्या है, कहाँ से आया है। लोग बस गायब हो रहे थे या फिर वर्स कंडीशन में मारे जा रहे थे। इसका नाम था ओग्रे, द गॉड ऑफ फाइटिंग। ओग्रे ने एक दिन पहले किंग को ढूंढ लिया। वो लेजेंडरी रेसलर जो कभी नहीं हारा, जिसने एक नेमलेस बच्चे को किंग बनाया, जिसने अपनी जिंदगी बच्चों के लिए दे दी, वो उस रात नहीं बचा। किंग को जब पता चला तो वो टूट गया। मेंटर गॉन, ऑर्फनेज फंडिंग खत्म होने की कगार पर, और उसके अंदर एक ऐसी खाली जगह बन गई थी जो कोई भी नहीं भर सकता था। ग्रीफ क्या होती है दोस्तों? ग्रीफ होती है जब तुम किसी को खोते हो जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। और किंग के लिए पहला किंग सिर्फ मेंटर नहीं था, वो बाप था, वो रोल मॉडल था, वो रीजन था। कई दिन बीते, कई रातें बीती डार्कनेस में, लेकिन फिर एक सुबह किंग उठा, उसने मास्क उठा लिया, उसने फिस्ट बांधी और उसने एक डिसीजन लिया। किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट टेकन 3। किंग ने एंटर किया और इस बार रीजन सिर्फ एक था, ओगरे को ढूंढना, अपने मेंटर का हिसाब लेना और ऑर्फनेज के लिए प्राइज मनी जीतना, ताकि वो बच्चे जो घर में वेट कर रहे हैं उन्हें कहीं और ना जाना पड़े। ये था किंग का कमबैक। रिंग में वो था ही डेविस्टेटिंग, जर्मन सुप्लेक्स, जैगुआर ड्राइवर, रॉयल कॉम्बिनेशन। अपोनेंट्स को पता ही नहीं चलता था कि उसने कब उनको उठाया और उठा के पटक दिया। किंग की रेसलिंग स्टाइल इस दुनिया में मोस्ट ब्रूटल ग्रैपलिंग सिस्टम में से एक है। लेकिन जो चीज उसे ट्रूली डेंजरस बनाती थी वो टेक्निक नहीं थी, वो डेस्परेशन थी, वो लव थी, वो ग्रीफ थी जो एंगर में कन्वर्ट हो गई थी। एक आदमी जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ता है वो कभी ट्रूली हारता नहीं है। टेकन 4, 5, 6, 7 हर टूर्नामेंट में किंग वापस आया। कभी नए राइवल्स थे जैसे रियग मर्डक, इसके साथ एक कॉम्प्लिकेटेड और ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग राइवलरी रही। पहले दुश्मन, फिर ग्रजिंग रिस्पेक्ट, फिर सरप्राइजिंगली एक अजीब सी फ्रेंडशिप। ये भी किंग की कैरेक्टर की बात करता है। वो ग्रज नहीं रखता, वो हार मानने वालों को माफ कर सकता है क्योंकि अल्टीमेटली वो जानता है इंसान चेंज हो सकता है। वो खुद इसका एक जीता जागता प्रूफ है। हर टूर्नामेंट से पहले ऑर्फनेज, हर टूर्नामेंट के बाद ऑर्फनेज। रिंग उसकी जॉब है, वो बच्चे उसकी जिंदगी है। दोस्तों, टेकन में बहुत सारे कूल कैरेक्टर हैं। हिहाची है पावर और लेगेसी का सिंबल। जिन है डार्क डेस्टिनी के साथ स्ट्रगल करता एक ट्रेजिक हीरो। काजुया है प्योर एम्बिशन और रूथलेसनेस। डेविल जिन है इनर डीमन से बैटल। ये सब अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं। लेकिन किंग अलग क्यों है? क्योंकि किंग वो चीज रिप्रेजेंट करता है जो हम में से ज्यादातर लोग एक्चुअली बनना चाहते हैं। कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं, कोई एंशिएंट ब्लड लाइन नहीं, कोई कॉर्पोरेट एम्पायर नहीं, बस एक इंसान जिसने खुद दर्द देखा, जिसने अबैंडनमेंट
जानी और जिसने डिसाइड किया कि वो ये साइकिल तोड़ेगा। वो फाइट्स इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वो स्ट्रांग है, वो फाइट्स इसलिए जीतता है क्योंकि हारना ऑप्शन उसके पास है ही नहीं, क्योंकि घर में कुछ बच्चे हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं। और यार इस दुनिया में ये एक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी से भी ज्यादा पावरफुल मोटिवेशन है। किंग, नो लास्ट नेम, नो रियल फेस, नो पर्सनल ग्लोरी, सिर्फ एक मास्क, सिर्फ एक मिशन, सिर्फ एक दिल जो उन सब के लिए धड़कता है जिससे इस दुनिया ने छोड़ दिया है। हर सुप्लेक्स के पीछे एक बच्चे की स्माइल है, हर टूर्नामेंट के पीछे एक घर है जो सरवाइव करता रहता है, और हर बार जब वो जैगुआर का मास्क पहनता है वो सिर्फ एक रेसलर नहीं बनता, वो बन जाता है एक प्रॉमिस कि कोई नहीं छूटा, कि कोई अकेला नहीं रहता। ये था किंग का सफ़र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ टेकन का और कौन सा करेक्टर चाहते हो नेक्स्ट। तब तक कीप फाइटिंग फॉर द राइट रीजंस।